हाय, और आज का टॉपिक है जिम एंड एंडी। एंडी कॉफमैन। एंडी कॉफमैन एक लेजेंडरी अमेरिकन कॉमेडियन थे जो बिल्कुल बेतकल्लुफ थे, जो बिल्कुल इनफॉर्मल थे, एकदम बिंदास टाइप के कॉमेडियन थे। और उन्हें सोसाइटी को लेकर, जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उन पे नहीं चलने की एक उनकी जिद थी। और इस रोल को जिम कैरी ने जब निभाया तब उन्हें पता चला, खुद के बारे में बहुत कुछ वो जानने लग गए और एंडी की ज़िंदगी से उन्होंने बहुत कुछ अपना लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे एक्टर इन्वॉल्व हो जाता है किसी किरदार में और उस किरदार के कुछ गुण उसमें आ जाते हैं और वो खुद को भूल जाता है। इस लिहाज से ये डॉक्यूमेंट्री बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत से डीपर मूवमेंट्स मिलेंगे, जिंदगी के बारे में आप नए सिरे से सोचने लगेंगे, आपकी खुद की जिंदगी को आप एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। क्योंकि जिम कैरी को ये पता चलता है कि ये जो भी है, ये दुनिया में जो भी है वो सब मिथ्या है और हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ही हैं और हमारा रोल एक्चुअली इस प्लैनेट पे क्या है। तब ये ख्याल उनके दिलो दिमाग में चलते रहे। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपने ज़रूर देखनी चाहिए। पहले जिम कैरी जब बहुत फेमस नहीं थे तब वो मिमिक्री बहुत करते थे, लोगों की नकल करते थे, लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे और वो सोचते थे अक्सर कि भाई लोगों को क्या चाहिए, लेकिन यार ऑडियंस को क्या चाहिए। और एक दिन उनको वो जवाब मिल गया कि पब्लिक को चाहिए कि वो अपनी कंसर्न यानी कि चिंताओं से मुक्ति पाए। और तब उनका जो नजरिया एक्टिंग की तरफ देखने का, जिंदगी की तरफ देखने का, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। जब जिम कैरी को यह पता चला कि लोगों को चिंता से मुक्ति चाहिए तो जाहिर है उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं खुद चिंता से मुक्त हो जाऊंगा तभी तो मैं वो दे पाऊंगा दुनिया को जो मेरे पास है। तो ये जरूरी है कि मैं खुद चिंता से मुक्त हो जाऊं ताकि मैं लोगों को चिंता से मुक्त कर पाऊं। तो जब उनका फर्स्ट एक्ट हुआ था, स्टैंड अप एक्ट हुआ था, उस रियलाइजेशन के बाद तो उन्होंने लोगों को यह सवाल पूछा कि भाई हाउ आर यू पीपल। हाँ, दैट्स इट। मतलब कि उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया। भाड़ में जाओ, आप अच्छे हो या ना हो, मैं आपके जवाब का इंतजार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है आपको एंटरटेन करना। और ये जो बेतकल्लुफ, बिंदास, बेधड़क एटीट्यूड जो है ये उनमें आ गया और तभी से उनके राइज की शुरुआत हो गई। जिम कैरी एंडी कॉफमैन का रोल निभा रहे हैं। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप एंडी कॉफमैन की तुलना किसी के साथ करना चाहेंगे तो वो है हमारे एसेंट्रिक और प्यारे सिंगर किशोर कुमार सर। तो किशोर कुमार जी जितने एसेंट्रिक थे, जितने मजेदार किस्से वो रियल लाइफ में करते थे, प्रोड्यूसर्स को कुछ ना कुछ परेशान करते थे, उनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते थे, एंडी कॉफमैन भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। और जिम कैरी जब इनका रोल निभा रहे थे तो वो भी लगातार सीख रहे थे कि एक कलाकार ने कैसे होना चाहिए, कैसे एक साँचे में नहीं बनना चाहिए। तो ये जब उन्हें पता चला तो उनको एक तरह से आज़ादी मिली। और जब ये रोल उनका पूरा हुआ तो जिम कैरी को लगा मैंने इस व्यक्ति को खोना नहीं चाहिए। अब मैंने जिम कैरी नहीं है, अभी वो एंडी कॉफमैन हो गया है। एंडी कॉफमैन का रोल करते वक्त जिम कैरी ने एक बहुत ही प्यारी चीज करी और वो है कि कॉफमैन की फैमिली के साथ उनकी बॉन्डिंग इस तरह से हो गई कि ये डॉक्यूमेंट्री देखते वक्त आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। क्योंकि एंडी कॉफमैन के जो रिश्तेदार है, उनके जो सगे संबंधी है, वो उनको एक कैथारसिस मिला, एक तरह से रिलीज मिला। उनको ऐसे लगा कि भाई हमारा जो बेटा है वो वापस सेट पे आ गया, हम उनको वापस देख रहे हैं। जिम कैरी ने ना सिर्फ एक रोल निभाया पर इस रोल के जरिए कितने लोगों की लाइफ को बदला, ये इसलिए भी डॉक्यूमेंट्री आपने देखनी चाहिए। एंडी कॉफमैन को बुद्धिजीवियों से सख्त नफरत थी और वो इमिग्रेंट होने की वजह से उन्होंने ये तय किया कि यार आप मुझे हेट कर सकते हो, लव कर सकते हो, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। और इसलिए वो इस तरह से वियर्ड कैरेक्टर्स करते थे
कि भाई मुझे देखो, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कुछ तो हूँ, मेरा कुछ तो अस्तित्व है। ये जो उनका स्ट्रगल था वो जिम कैरी ने बखूबी निभाया है। उस स्ट्रगल को समझा है, आत्मसात किया है और आपके सामने पेश किया है उस मूवी में। और इस डॉक्यूमेंट्री में यही चीज का जिक्र होता है। जिम कैरी बताते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में कि उन्होंने जो भी रोल आज तक निभाए हैं सब एक मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। इस डॉक्यूमेंट्री में आप सिर्फ एंडी कॉफमैन के बारे में नहीं जानेंगे, पर जिम कैरी के पर्सनल जिंदगी के बारे में भी जानेंगे। आप जानेंगे कि जिम कैरी कैसे अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनके पिताजी बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे और उनके जो टैलेंट को ना पूरे जिंदगी में वो सक्सेस नहीं मिला जो जिम कैरी को मिला। मास के सक्सेस के बाद जिम कैरी के पिताजी गुजर गए और वो जो 10 मिलियन का चेक उन्हें मिला था, पहला पेमेंट जो मिला था, जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, उस चेक की कॉपी जिम कैरी ने अपने पिताजी के जेब में डाली जब उन्हें दफनाया जा रहा था। तो देखिए, जब उन्हें अलविदा किया उन्होंने, तो उन्होंने ये बताया कि देखो, मैंने जो सपना देखा था डैडी, वो पूरा हो गया और शायद उसमें आपका भी आशीर्वाद है मेरे साथ। जिम कैरी अपने एक रोल के बारे में बताते हैं जो आप सबने शायद देखा होगा उस पिक्चर में, जब वो ट्रूमैन का रोल करते हैं, जहां पे जिम कैरी को एक रियलिटी शो की दुनिया में रखा जाता है और उनको पूरी तरह से एक टेलीविजन नेटवर्क कंट्रोल करता है उनकी जिंदगी को, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो एक टेलीविजन प्रोग्राम का हिस्सा है। और ये रोल की सिमिलैरिटी कहीं जाके जिम कैरी को महसूस हुई जब उन्होंने एंडी का रोल निभाया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि देखिए, हम लोग सब एक रियलिटी शो में ही जी रहे। जब हम ऑफिस जाते हैं तो एक चेहरा अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, जब हम अपनी बीवी से बात करते हैं हम एक दूसरा चेहरा चढ़ा लेते हैं, हमारे दोस्तों के सामने एक तीसरा चेहरा चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे करके हम हमारे ऊपर कई सारे परतें हैं, कई सारे चेहरे जो हम बार बार ही पील करना जरूरी है ये जानने के लिए कि हम असल में कौन हैं। और लास्ट में जिम कैरी ये बोलते हैं कि देखिए, मुझे तो एंडी कॉफमैन की जिंदगी से छुटकारा दिला दिया गया है, लेकिन मुझे वापस कैद में जाना पड़ेगा। कैद में जाना पड़ेगा मतलब जिम कैरी के लाइफ में जाना पड़ेगा, जो कि मैं हूं। लेकिन देखिए, जब मैं उनका रोल निभा रहा था तो मुझे कितनी आज़ादी मिली थी, मुझे कितना बेतकल्लुफ जीने का अंदाज मिला था, और वो मैं खोने वाला हूँ क्योंकि मैं वापस जिम कैरी बनूंगा, जो कि मैं एंडी कॉफमैन नहीं हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत नोट है, एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है एंडी कॉफमैन के लिए। महान कलाकार का दूसरे महान कलाकार के लिए ये ट्रिब्यूट है, और इसलिए आपने इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखना चाहिए। एंड with that, I end today's episode. I will be back with another interesting episode. Till then, stay hydrated, stay happy, and have fun. Bye bye.